नमस्कार दोस्तों, जीएस स्पीड में आप सभी का स्वागत है। अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीएस आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल निभाता है। इसलिए हम आपको इस वीडियो में 40 इंपॉर्टेंट जीएस क्वेश्चन को लाए हैं जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए प्रैक्टिस सेट 12 को कवर करते हैं और अपने तैयारी को मजबूती बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, एशिया का सबसे बड़ा लो इस्पात उत्पादक देश है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो जो एशिया का सबसे बड़ा लो इस्पात उत्पादक देश है उस देश का नाम है चीन, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, साबी रेज किससे संबंधित है? ऑप्शन ए लौह अयस्क से, ऑप्शन बी सोना से, ऑप्शन सी पेट्रोलियम से, ऑप्शन डी कोयला से। तो जो मेसाबी रेज है यह लौह अयस्क से संबंधित है, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश है। ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका संघ, ऑप्शन बी जाम्बिया, ऑप्शन सी तंजानिया, ऑप्शन डी कीनिया। जो अफ्रीका महाद्वीप है उसमें सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश है उसका नाम है जाम्बिया, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, हीरे के उत्पादन में किस महाद्वीप का एकाधिकार है? ऑप्शन ए उत्तर अमेरिका, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी दक्षिणी अमेरिका। तो जो अफ्रीका है उसका उत्पादन में, मतलब हीरे का उत्पादन में एकाधिकार है। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन से देश प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी फिनलैंड, ऑप्शन डी जापान। तो जो सूर्योदय के नाम से फेमस देश है, मतलब प्रसिद्ध देश, वह है जापान, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, कौन सा देश 1000 पहाड़ियों का एक देश कहलाता है? ऑप्शन ए सूडान, ऑप्शन बी नाइजीरिया, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी रवांडा। तो जो अफगानिस्तान है यह हजारों पहाड़ियों का एक देश कहलाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, किस देश को सांपों का देश कहा जाता है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया को, ऑप्शन बी ब्राजील को, ऑप्शन सी पेरू को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो ब्राजील है उसे हम लोग सांपों का देश कहते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए जापान को, ऑप्शन बी ताइवान को, ऑप्शन सी श्रीलंका को, ऑप्शन डी हैंगकांग को। तो जो पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है वह श्रीलंका को जाना जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, किस देश को सफेद हाथी की भूमि के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए लाओस को, ऑप्शन बी म्यांमार को, ऑप्शन सी कीनिया को, ऑप्शन डी थाईलैंड को। तो जो थाईलैंड है उसी को हम लोग सफेद हाथी के भूमि के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है? ऑप्शन ए जापान को, ऑप्शन बी सऊदी अरब को, ऑप्शन सी तुर्की को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो तुर्की को एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? ऑप्शन ए स्पेन को, ऑप्शन बी नॉर्वे को, ऑप्शन सी तुर्की को, ऑप्शन डी पुर्तगाल को। तो जो तुर्की है उसी को ही हम लोग यूरोप का मरीज कहते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए 1984 में, ऑप्शन बी 1987 में, ऑप्शन सी 1991 में, ऑप्शन डी 1994 में। तो 1991 में भारत में नई संसदीय प्रणाली समिति का गठन हुआ। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 13 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 15। तो जो सार्वजनिक लोक लेखा समिति होता है उसमें राज्यसभा के 8 सदस्य होते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 14 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 45। तो जो प्राक्कलन समिति होता है उसमें 30 सदस्य होते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 15 के तरफ बढ़ते हैं।
हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का है भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? ऑप्शन ए भाग 2 में, ऑप्शन बी भाग 3 में, ऑप्शन सी भाग 4 में, ऑप्शन डी भाग 5 में। तो जो भाग 5 है उसी में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का है संविधान के व्याख्याकरण और संरक्षण कौन करता है, मतलब कौन है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति संसद, ऑप्शन बी भारत का महाधिवक्ता, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो सर्वोच्च न्यायालय है वह संविधान का व्याख्याकरण एवं संरक्षण करता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का है संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? ऑप्शन ए 1946 में, ऑप्शन बी 1945 में, ऑप्शन सी 1949 में, ऑप्शन डी 1950 में। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्तित्व आया वह आया था 1945 ईस्वी में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हेग में, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क में, ऑप्शन सी जिनेवा में, ऑप्शन डी पेरिस में। तो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है यह हेग में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का है संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए 1 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 2 वर्ष, ऑप्शन डी 3 वर्ष। तो जो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रयोग किस देश ने किया है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो जो सबसे बार किया है वह किया है रूस, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 21 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क में, ऑप्शन बी वाशिंगटन में, ऑप्शन सी लंदन में, ऑप्शन डी जिनेवा में। तो जो यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है वह है जिनेवा में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का है रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। ऑप्शन ए 1778 में, ऑप्शन बी 1773 में, ऑप्शन सी 1776 में, ऑप्शन डी 1793 में। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया वह किया गया 1773 ईस्वी में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का है लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन बी फ्रांस में, ऑप्शन सी ब्रिटेन में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो लिखित संविधान का अवधारणा सर्वप्रथम मतलब जन्म लिया वह लिया था फ्रांस में, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का है विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं संवैधानिक व्यापार संविधान किस देश का है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी कनाडा। तो जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है वह है भारत का, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का है तैमूर का दिल्ली पर आक्रमण किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1398 में, ऑप्शन बी 1221 में, ऑप्शन सी 1492 में, ऑप्शन डी 1526 में। तो जो तैमूर का दिल्ली पर आक्रमण हुआ था वह हुआ था 1398 ईस्वी में, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का है इल्तुतमिश का मकबरा किस वर्ष बनाया गया था? ऑप्शन ए 1458 में, ऑप्शन बी 1235 में, ऑप्शन सी 1388 में, ऑप्शन डी 1199 में। जो इल्तुतमिश का मकबरा बनाया गया था वह बनाया गया था 1235 ईस्वी में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का है दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार की ऊंचाई मीटर में लगभग कितना है? ऑप्शन ए 75, ऑप्शन बी 77, ऑप्शन सी 73, ऑप्शन डी 71। तो जो दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार है उसका मीटर में अगर ऊंचाई बोले तो वह लगभग 73 है, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का है निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहला रेडियो शो प्रसारित किया गया था? ऑप्शन ए 1923 में, ऑप्शन बी 1936 में, ऑप्शन सी 1911 में, ऑप्शन डी 1927 में। तो जो भारत में पहली बार रेडियो शो प्रसारित किया गया था वह किया गया था 1923 ईस्वी में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का है भारत में पहली बार हॉकी
हॉकी में विश्व कप का खिताब कब जीता था? ऑप्शन ए 1975 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1978 में, ऑप्शन सी 1971 में, ऑप्शन डी 1982 में। तो जो भारत पहली बार हॉकी में विश्व कप का खिताब जीता था वह जीता था 1975 ईस्वी में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 30 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, गुरु गंगाधर प्रधान पुस्तक काला के किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए रंगमंच से, ऑप्शन बी नृत्य से, ऑप्शन सी वस्त्र कला से, ऑप्शन डी चित्रकला से। तो जो गुरु गंगाधर प्रधान पुस्तक काला के यह नृत्य से संबंधित है, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा था? ऑप्शन ए राणा संगा, ऑप्शन बी उदय सिंह, ऑप्शन सी रुद्रदेव, ऑप्शन डी राणा प्रताप सिंह। तो जो खानवा के युद्ध में बाबर के द्वारा पराजित किए जाने वाला राजपूत था, उस राजपूत का नाम था राजा राणा, मतलब राणा सांगा, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहे, पुराना किला किसने बनवाया? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी शेरशाह, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी अकबर। तो जो पुराना किला बनवाया था वह बनवाया था अकबर, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है, अकबर वर्ष की वायु में सम्राट बना? ऑप्शन ए 16 वर्ष की वायु में, ऑप्शन बी 13 वर्ष की वायु में, ऑप्शन सी 19 वर्ष की वायु में, ऑप्शन डी 10 वर्ष की वायु में। तो जो अकबर था वह 13 वर्ष की वायु में सम्राट बन गया, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहे, कनौज का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? ऑप्शन ए 1540 में, ऑप्शन बी 1545 में, ऑप्शन सी 1526 में, ऑप्शन डी 1539 में। तो जो कनौजा का युद्ध हुआ था वह 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहे, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी हाजी बेगम, ऑप्शन डी हुमायूं। तो जो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा था वह बनवाई थी हाजी बेगम, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, अकबरनामा किसने लिखा था? ऑप्शन ए अकबर ने, ऑप्शन बी अब्दुल फजल ने, ऑप्शन सी बीरबल ने, ऑप्शन डी भगवत दास ने। तो जो अकबरनामा है यह लिखे थे अब्दुल फजल ने, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? ऑप्शन ए अकबर और राणा संग्राम सिंह के बीच, ऑप्शन बी अकबर और मोदिनी राय के बीच, ऑप्शन सी अकबर और राणा प्रताप राय के बीच, ऑप्शन डी अकबर और उदय सिंह के बीच। तो जो हल्दी घाटी की लड़ाई हुआ था वह हुआ था अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहे, क्रिकेट में विकेट के 2 सेट होते हैं। ऑप्शन ए 24 गज दूर के, ऑप्शन बी 20 गज दूर, ऑप्शन सी 18 गज दूर, ऑप्शन डी 22 गज दूर। तो जो क्रिकेट में विकेट के 2 सेट होते हैं वह होते हैं 22 गज दूर, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है, फरवरी 2013 ईस्वी में आईसीसी का महिला विश्व कप किस देश ने जीता था? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी भारत। जो फरवरी 2023 में आईसीसी महिला विश्व कप जीता था उस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है, वीरता के लिए संजय चोपड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार 2008 किसने जीता है? ऑप्शन ए सैमिक मिश्रा ने, ऑप्शन बी संतोष सेन ने, ऑप्शन सी अमित कुमार ने, ऑप्शन डी पप्पू ने। तो जो सैमिक मिश्रा है वही 2008 में वीरता के लिए संजय चोपड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार से जीते थे।